और एक और बड़ी खबर जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का आज झारखंड में 3 जगहों पर चुनावी सभा है। लातेहार विधानसभा के नागड़ा, जयपुर चले की लातेहार विधानसभा के नागड़ा बालूमाथ में सुबह 10:45 में जनता को संबोधित करेंगे मोहन यादव और दोपहर 12 बजे पलामू जिले के पांकी विधानसभा के मानगढ़ मैदान के तरहसी, जहां बता दें आपको कि तरहसी में करेंगे चुनावी सभा। दोपहर 1:20 में चतरा विधानसभा की जनता हाई स्कूल मैदान कुंदा के प्रतापपुर में होगा। तो बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर सीएम मोहन यादव, जहां मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव झारखंड आने वाले हैं। 3 जगहों पर चुनावी सभाएं उनकी लोहरदग, जहां पता चले कि लातेहार विधानसभा के नागड़ा बालूमाथ में सुबह 10:45 में जनता को संबोधित करेंगे। उसी के साथ दोपहर 12 बजे पलामू जिले के पांकी विधानसभा में मानगढ़ मैदान के तरहसी में करेंगे चुनावी सभा और दोपहर 1:20 में चतरा विधानसभा के जनता हाई स्कूल मैदान कुंदा के प्रतापपुर में होगा। तो जनसभा जो है वो सीएम मोहन यादव के कई जनसभाएं हैं। इसी को लेकर के मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आज झारखंड आ रहे हैं, जहां पर 3 जगहों पर उनकी चुनावी सभा है। बड़ी खबर रांची से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का आज झारखंड में 3 जगहों पर चुनावी सभा है। लातेहार विधानसभा के नागड़ा बालूमाथ में सुबह 10:45 में जनता को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 12 बजे पलामू जिले के पांकी विधानसभा के मानगढ़ मैदान के तरहसी में करेंगे चुनावी सभा और दोपहर 1:20 में चतरा विधानसभा के जनता हाई स्कूल मैदान कुंदा के प्रतापपुर में होगा। तो बड़ी खबर हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर झारखंड में विधानसभा चुनाव को देखते हुए दिग्गजों का रुख जो है वो झारखंड की तरफ हो रहा है। इसी के क्रम में आज मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव भी झारखंड आने वाले हैं। और इस खबर पर और भी ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए हमारे साथ संवाददाता कुंदन जुड़ गए हैं। जी कुंदन, जिस तरीके से पर्व चल रहे थे, पर्व और त्योहार चल रहे थे, आज जो है लोक आस्था के महापर्व छठ की आज समाप्ति हो गई है। अब देखिए एक और पर्व है, विधानसभा का चुनाव है और कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ा पर्व में इसकी भी गिनती होती है। अब इसी को लेकर के जो है दिग्गजों का लगातार झारखंड आगमन हो रहा है। आज खुद जो है सीएम मोहन यादव भी झारखंड आ रहे हैं, उनकी सभाएं भी हैं। क्या जानकारी इसको लेकर? निश्चित तौर पे सभा ये कह सकते हैं कि लोक और आस्था का महापर्व छठ जो है आज संपन्न हो गया है। आज जो है पारण है और निश्चित तौर पे तमाम जो छठ व्रती हैं वो आज पारण करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब जो है सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व जो चुनाव है, चुनाव अब आ चली है और 13 को पहला चरण का चुनाव होना है। साथ ही अगर दूसरे चरण की हम बात करें तो 20 नवंबर को होना है और 23 को जो है काउंटिंग होगी। कह सकते हैं कि जो लोकतंत्र का जो महापर्व जो चल रहा है, इसमें तमाम जो राजनीतिक दल हैं अपनी ओर से हर तरीके की जो कोर कसर है उसको अपना रहे हैं और अपने अपने नजर में जो है अपनी जो है बाहुबल अपना दिखा रहे हैं। निश्चित तौर पे आप कह सकते हैं कि इसी कड़ी में राजनीतिक जनसभा को संबोधित करने के लिए मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं मोहन यादव, वो आज झारखंड के दौरे पे हैं और उनका लातेहार, चतरा और पलामू में जो है 3 अलग अलग विधानसभा में जो है उनका कार्यक्रम प्रस्तावित है और इसको लेकर जो है पूरे तरीके से जो तैयारी है वो कर ली गई है। और रही बात जनसभा की, तो अलग अलग समय पे जो है अलग अलग स्थान पे रखा गया है यह कार्यक्रम और कह सकते हैं कि पहले चरण के जो मतदान होना है उसको लेकर जो यादव बेल्ट जो आते हैं उसको टारगेट करते हुए जो है उनका ये प्रोग्राम लगाया गया है और निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अब जो है
अब से कुछ ही क्षण के बाद जो है मोहन यादव झारखंड की सरजमी पे आ जाएंगे और उसके बाद एक के बाद एक जो उनका कार्यक्रम निर्धारित है उसमें अपना उपस्थिति दर्ज कराएंगे और उसके बाद लोगों तक अपनी बातों को प्रसारित करेंगे। साथ ही अगर हम बात करें तो आज जो है कई अन्य प्रदेशों के जो राजनेता हैं वो भी आने वाले हैं। इसमें अगर हम बात करें तो बिहार के उप मुख्यमंत्री जो हैं वो भी आने वाले हैं, सम्राट चौधरी। और इसके अलावे अगर हम बात करें सभा तो सम्राट चौधरी के अलावे तो बिहार के जो केंद्रीय बिहार के बेगूसराय से सांसद और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का भी जो है झारखंड दौरा है और उनका भी जो है अलग अलग जगहों पे जनसभा है। तो कह सकते हैं कि अब जो है दिग्गजों का जो जमावड़ा है लग रहा है, चूंकि चुनावी समर जो है पूरे तरीके से सराबोर होकर जो है जमी हुई है और दिग्गज जो है आ रहे हैं जा रहे हैं। सभा जी अच्छा, देखिए जिस तरह हम देख पा रहे हैं, जैसे ही नवंबर की शुरुआत हुई, बात बीजेपी की कर लेते हैं, तो जैसे ही नवंबर महीने की शुरुआत हुई ना, तो लगातार जो है बीजेपी अपनी पकड़ झारखंड में बनाए हुई है। जो बीजेपी के जो दिग्गज हैं उनकी हुंकार झारखंड में सुनाई दे रही है। आप देखिए फिर से अमित शाह आने वाले हैं और फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी झारखंड आने वाले हैं। देखिए सभा लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व चल रहा है और सभी राजनीतिक दल जो है अपनी ओर से तमाम जो शक्तियां हैं उसको झोंक दी है और कह सकते हैं कि जनता के दिल में जगह बनाने के लिए अपने अपने नेताओं के माध्यम से अपनी विचारधारा और अपनी परिभाषा को जो है जनता के बीच में पहुंचा रहे हैं। आगे आने वाले जो 5 साल है उसको लेकर अपना मैंडेट बता रहे हैं। साथ ही पूर्व की जो 5 साल में जो पूर्ववर्ती सरकार है या फिर कह सकते हैं कि अभी जो वर्तमान की जो सरकार है उसके जो लेखा जोखा है उसको जो तमाम राजनीतिक दल हैं वो अपने ओर से बता रहे हैं। और इतना ही नहीं, आप कह सकते हैं कि लोक लुभावन वायदे भी देखने को मिल रहा है, चाहे कोई भी गठबंधन हो, कोई भी राजनीतिक दल हो। तो ये लाजमी है, चूंकि जब राज्य में चुनाव का बिगुल बजता है या देश में जब चुनाव का बिगुल बजता है सभा, तो लोगों का आने जाने की जो प्रक्रिया है, प्रदेशों में जो नेताओं का जो भ्रमण है वो बढ़ता है। इसी कड़ी में बीते हफ्ते की अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह का पहले दौरा हुआ, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री का दौरा होता है, उसके बाद फिर जो है एक के बाद एक बैक टू बैक दूसरे प्रदेशों के मुख्यमंत्री, जिसमें महत्वपूर्ण अगर नामों की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उनका भी कार्यक्रम लगा। इसके अलावा अगर अब हम बात करें तो मोहन यादव से लेकर तमाम वैसे जो दिग्गज हैं, गिरिराज सिंह हो गए, सम्राट चौधरी हो गए, इसके अलावा और भी जो दिग्गज हैं वो अपनी ओर से जो है राजनीतिक ताकतें जो हैं यहाँ झोंकते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इतना ही नहीं, आगे आने वाले जो दिवस है अगले 1-2 दिन, हालांकि आज मैं बता दूं कि आज राहुल गांधी का भी झारखंड दौरा है, इसको लेकर भी जो है कांग्रेस अपनी ओर से तैयारी कर रही है। लेकिन अगले 2 दिनों की अगर बात करें तो कल यानी 9 नवम्बर को जो है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा का भी झारखंड दौरा है और 10 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी फिर से जो है झारखंड दौरे पे आ रहे हैं। तो कह सकते हैं कि अब जो है बैक टू बैक नेताओं का झारखंड आगमन जो है आरंभ है और अपनी बातों को जो है लोगों तक पहुंचाने के लिए जो है जनसभा को संबोधित कर रहे हैं, तरह तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, रोड शो निकाला जा रहा है। तो अब राजनीतिक का जो सरगर्मी है वो काफी चढ़ गया है और अब देखना यह होगा कि जनता किसे अपने दिल में बसाती है और किसकी सरकार बनती है, ये आगे आने वाले 23 नवंबर को ही पता चल पाएगा। सब जी बिल्कुल कुंदन, ये देखना अब बाकी है कि ये जो चुनावी प्रयास जो चल रहा है चुनाव फतह करने के, तो ये कितना इनका जो है वो सफल होता है। वैसे बहुत शुक्रिया कुंदन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारियां